अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड इट्स टाइप्स। हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज आल्सो कॉल्ड हेयरिंग लॉस। इसको हम हेयरिंग लॉस भी कहते हैं। हेयरिंग लॉस इज अ पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी टू हियर। हेयरिंग लॉस में अकर इन वन और बोथ ईयर्स। हेयरिंग लॉस कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट। हेयरिंग लॉस जो है ना वो क्या है, ये एक ऐसी इनएबिलिटी है जिसमें बच्चे को कम सुनाई देता है या बिल्कुल सुनाई नहीं देता। यानी कि ऐसा बच्चा जिसको कम सुनाई दे या बिल्कुल सुनाई ना दे वो क्या कहलाता है, हेयरिंग इम्पेयर्ड कहलाता है। ठीक है, अब इसमें दो डेफिनेशन आ जाती हैं कि ऐसा बच्चा जिसको कम सुनाई दे वो हार्ड ऑफ हेयरिंग का शिकार होता है। ठीक है, उसकी जो रेंज होती है वो 20 dB टू 70 dB होती है। ठीक है, और ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता वो डेफनेस का शिकार होता है और डेफनेस की जो रेंज होती है वो 90 dB प्लस होती है। ठीक है, अब हेयरिंग लॉस है ना वो बिफोर द बर्थ भी हो सकता है और आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। हेयरिंग लॉस 1 ईयर में भी हो सकता है और बोथ ईयर्स में भी हो सकता है और हेयरिंग लॉस टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसकी टाइप्स कितनी है। हेयरिंग लॉस की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, नंबर 2 सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस और नंबर 3 मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। आप देखते हैं कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्या है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इज अकर्ड ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ आउटर एंड मिडल एयर। यानी कि आउटर और मिडल एयर में अगर प्रॉब्लम है तो बच्चा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का शिकार होता है। इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम पार्ट्स ऑफ एयर को पहले देखें कि एयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर, मिडल और इनर एयर। ठीक है, अगर आउटर में प्रॉब्लम है या मिडल में प्रॉब्लम है या इन दोनों में प्रॉब्लम है तो ऐसा बच्चा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का शिकार होता है। अब आउटर के 2 पार्ट्स हैं, पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल। अगर पिन्ना में कोई प्रॉब्लम है, पिन्ना का साइज कम है या बिल्कुल पिन्ना मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से जो हेयरिंग लॉस होता है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, अगर ऑडिटरी कैनाल के अंदर वैक्स है और वैक्स की वजह से जो हेयरिंग लॉस होता है तो उसको हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। वैक्स की वजह से वैसे 5 dB टू 10 dB तक हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, अगर ऑडिटरी कैनाल में कोई इन्फेक्शन हो गया है, फंगस हो गई है, उसकी वजह से जो हेयरिंग लॉस होता है तो वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद मिडल एयर को देखते हैं। तो मिडल एयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में अगर होल है, होल से तकरीबन 30 dB तक हेयरिंग लॉस होता है। लेकिन हेयरिंग लॉस डिपेंड करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के होल के साइज के ऊपर। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो लॉस भी बढ़ता जाता है साथ साथ जो है ना। ठीक है, तो अगर मुकम्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो फिर बच्चा डेफनेस का शिकार हो जाता है, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। ठीक है, उसके बाद मिडल एयर में 3 बूंस आ जाती हैं। अगर बूंस में स्टेपिस में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे जो हेयरिंग लॉस होता है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है और उसकी जो रेंज होती है वो 70 dB, क्योंकि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की जो रेंज है वो ज्यादा से ज्यादा 70 dB तक होती है। ठीक है, तो अगर मिडल एयर में स्टेशन ट्यूब है इसमें जो प्रॉब्लम है तब भी बच्चा जो है ना वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का शिकार होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस क्या है? इज अकर्ड ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ इनर एयर, स्पेशली कोक्लिया और ऑडिटरी नर्व। अगर कोक्लिया में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सेंसरी टाइप कहते हैं और अगर नर्व में ऑडिटरी नर्व में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम न्यूरल टाइप कहते हैं। यानी कि इनर एयर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। कोक्लिया में अमूमन प्रॉब्लम क्या है ना, हेयर सेल, कोक्लिया के अंदर एक ऑर्गन ऑफ बॉडी होती है, उसमें हेयर सेल, आउटर हेयर सेल और इनर हेयर सेल, उनमें क्योंकि आदमी की जब उम्र जो है ना एज 60 से प्लस होती है तो वो हेयर सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उससे जो लॉस होता है उसको हम एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस यानी प्रेस्बिकुलोसिस हेयरिंग लॉस भी कहते हैं। तो अगर कोक्लिया में कोई प्रॉब्लम हो हेयर सेल का तो उसे जो हेयरिंग लॉस होता है हम उसे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। या ऑडिटरी नर्व में दोनों में प्रॉब्लम है तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का शिकार ऐसा बच्चा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं और इसकी जो टोटल रेंज होती है वो 90 dB प्लस होती है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की। ठीक है, अब मिक्स्ड हेयरिंग लॉस।
इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस एंड सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, यानी कि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में भी बच्चे को हो और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी हो, तो ऐसा जो हेयरिंग लॉस होता है वो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस हम इसे कहते हैं, क्योंकि आउटर में भी प्रॉब्लम बच्चे को इनर में भी हो, मिडल में भी हो और इनर में भी हो, या फिर आउटर मिडल और इनर तीनों में प्रॉब्लम हो, तो ऐसा बच्चा मिक्स्ड हेयरिंग लॉस का शिकार होता है। ठीक है, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।